इस बीच एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। नेपाल की राजधानी काठमांडू में विमान क्रैश हुआ है। उड़ान भरने के दौरान विमान क्रैश, जिसकी दर्दनाक तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। काठमांडू से पोखरा जा रहा था ये प्लेन। विमान में 19 लोग सवार थे और जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है वो साफ तौर पर ये बता रही है कि खबर बेहद दर्दनाक, क्योंकि इस तरह के हादसों में सर्वाइवल चांसेस ना के बराबर होते हैं। 19 लोग इस दौरान इस विमान में सवार थे जब ये प्लेन क्रैश हुआ। काठमांडू में विमान क्रैश हुआ है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में विमान क्रैश, उड़ान भरने के दौरान विमान क्रैश हुआ है। टुकड़े टुकड़े इस विमान की तस्वीरों में आप देख भी पा रहे होंगे और आग क्रैश होने के बाद लग चुकी है। जानकारी है कि टेक ऑफ के समय ये विमान क्रैश हो गया। तस्वीरें कुछ देर के बाद आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर एक बार फिर से, और ये देखिए तस्वीरें जहां ये विमान क्रैश हुआ है वहां पर किस तरह से हाय तौबा बच गई है, क्योंकि 19 लोग इस विमान में सवार थे और प्लेन क्रैश हुआ है। तो आप मान सकते हैं कि सर्वाइवल चांसेस बहुत कम, ना के बराबर ही इस तरह के हादसों में होते हैं। बड़ा ही भीषण हादसा काठमांडू में उड़ान भरने के दौरान, टेक ऑफ के दौरान विमान क्रैश हो गया। नेपाल की राजधानी काठमांडू की तस्वीरें, 19 लोग इस विमान में सवार थे। संभवतः एक छोटा विमान ये था, लेकिन 19 लोग जो इस विमान में सवार थे। अब तक ये जानकारी तो नहीं आ पाई है, पुष्टि अब तक नहीं हुई है इस खबर की, लेकिन सर्वाइवल चांसेस प्लेन क्रैशेस में कम हो जाते हैं। और खासतौर पर इस तरह के भीषण प्लेन क्रैशेस की तस्वीरें अपने आप में डराने वाली। उड़ान भरने के दौरान ही इस विमान में क्रैश होने की जानकारी सामने आई और कुछ ही देर के बाद ये जमीन पर आ गिरा और इसके टुकड़े टुकड़े हो गए, आग लग गई। त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हाईवे पर यह विमान हादसा हुआ, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। बड़ी खबर है इस वक्त की, काठमांडू में एक प्लेन क्रैश हुआ है। टेक ऑफ के समय उड़ान भरने के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है ये विमान, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये तस्वीरें सीधी है नेपाल के काठमांडू से। नेपाल की राजधानी काठमांडू में विमान क्रैश हुआ है। पोखरा जा रहा था ये विमान, काठमांडू से पोखरा ही विमान की लैंडिंग होनी थी, लेकिन टेक ऑफ के समय ही ये विमान अपने नियंत्रण को खो देता है और उसके बाद कुछ ही मिनटों के बाद ये क्रैश हो जाता है। 19 लोग इस विमान में उस समय सवार थे। दो अलग अलग तस्वीरें आपके सामने। सॉरी एयरलाइंस का ये विमान बताया जा रहा है, छोटा विमान था। 19 लोग इसमें सवार थे। काठमांडू से पोखरा की ये फ्लाइट थी, लेकिन उड़ान भरने के दौरान ही ये फ्लाइट क्रैश हो गई और उसके बाद 19 लोग, हालांकि अब तक आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है इस चीज की, लेकिन जो तस्वीरें हैं ये तस्वीरें पॉजिटिव संकेत नहीं दे रही और ये सर्वाइवल की तस्वीरें भी नहीं हो सकती, क्योंकि टुकड़े टुकड़े हो गया है विमान और आग लग गई है। हालांकि रेस्क्यू की कोशिशें जारी है। ये उम्मीद करते हैं कि जिंदगी किसी न किसी तरह से बच जाए, क्योंकि संभावनाएं इस तरह के हादसों में कम होती है। नेपाल के काठमांडू की तस्वीरें, उड़ान भरने के दौरान विमान क्रैश हो गया। फर्स्ट ऑन फर्स्ट इंडिया ये तस्वीरें तीन अलग अलग आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये तीन अलग अलग तस्वीरें नेपाल के काठमांडू से, जहां पर ये विमान क्रैश हुआ है। विमान सॉरी एयरलाइंस का था, कॉम्पैक्ट था। 19 सवारियां इसमें उस समय थी जो जा रही थी अपने गंतव्य तक और पोखरा से लैंड होना था, लेकिन टेक ऑफ के समय ही ये विमान क्रैश हो गया और उसके बाद ये अफरा तफरी का माहौल वहां पर। हालांकि रेस्क्यू के लिए टीम्स वहां पर पहुंची है। कोशिश की जा रही है कि अगर जिंदगी इस हादसे के बाद बची है, अगर कोई कुदरत का करिश्मा वहां पर हुआ है, अगर किसी की जिंदगी बची है तो उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया जाए। लेकिन प्रैक्टिकली इस तरह के हादसों में सर्वाइवल चांसेस बहुत कम और ना के बराबर होते हैं। ये तीन अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं। क्रैश होने के बाद इस विमान के टुकड़ों में आग लग गई और आग के बाद में जब जोर धमाका हुआ, जब जोर से धमाके के बाद लोग वहां पर पहुंचे, इस चीज की जानकारी पब्लिक हुई। टेक ऑफ करते वक्त ये प्लेन क्रैश हो गया, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें फर्स्ट ऑन फर्स्ट इंडिया आप देख रहे हैं। त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विमान हादसा हुआ है, यानी कि हवाई अड्डे से बहुत ज्यादा दूर तक ये विमान पहुंचा भी नहीं था। टेक ऑफ के इनिशियली इस विमान के क्रैश होने की जानकारी सामने आई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, काठमांडू में प्लेन क्रैश हुआ है। बड़ी खबर इसलिए क्योंकि पोखरा विमान जा रहा था और टेक ऑफ करते वक्त ये प्लेन क्रैश हो गया। तीन अलग अलग तस्वीरें फर्स्ट इंडिया पर इस प्लेन क्रैश की। पहली तस्वीर जिसमें अभी भी वहां पर
बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। रेस्क्यू करने की कोशिशें जारी है। दूसरी तस्वीर जिसमें आप देख रहे हैं आग लगी हुई है और धुआं निकलता हुआ इस विमान के टुकड़ों से नजर आ रहा है। और तीसरी तस्वीर जिसमें विमान के टुकड़े जलते हुए नजर आ रहे हैं। 19 यात्री इस विमान में सवार थे और अब तक जो पुष्टि है वो 4 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। 4 लोगों की दुखद मौत हो गई है इस प्लेन हादसे में, इसकी पुष्टि हुई है। अभी आधिकारिक पुष्टि का इंतजार और करेंगे कि क्या इस हादसे के बाद तस्वीरें सामने आई। लेकिन उड़ान भरने के दौरान जानकारी कि नेपाल के काठमांडू से पोखरा जा रहा प्लेन टेक ऑफ के समय ही क्रैश हो गया। दर्दनाक तस्वीरें। सबसे पहले फर्स्ट इंडिया पर ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। उड़ान भरने के दौरान विमान क्रैश हुआ। काठमांडू से पोखरा ये प्लेन जा रहा था जिसकी क्रैश होने की तस्वीरें। और क्रैश होने के बाद जिस जगह की तस्वीर सबसे पहले आप देख रहे हैं, यहाँ इस विमान का सबसे ज्यादा जो हिस्सा है वो क्रैश होकर गिरा। लेकिन क्रैश होते गिरने के साथ ही इसमें आग भी लग गई और आग बढ़ गई है। 4 लोगों की मौत की खबर। मौके पर अभी भी राहत और बचाव कार्य जारी है। उम्मीद करते हैं कि जिंदगी इसमें बची हो क्योंकि 4 लोगों की मौत की पुष्टि अब तक इसमें हो गई है। काठमांडू में प्लेन क्रैश होने से टेक ऑफ करते वक्त प्लेन क्रैश होने की जानकारी और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें फर्स्ट ऑन फर्स्ट इंडिया आप देख रहे हैं। विमान में 19 लोग उस समय सवार थे। सौर्य एयरलाइंस का विमान काठमांडू टू पोखरा ये फ्लाइट थी। पोखरा ही इसको लैंड होना था लेकिन टेक ऑफ के कुछ ही समय के बाद किसी टेक्निकल रीजन से, हालांकि वो कारण आना अभी बाकी और उस पर जांच भी होगी कि कारण क्या रहा इस विमान के क्रैश होने का। तस्वीरें आप देख रहे हैं। बड़ी खबर है इस समय की। नेपाल की राजधानी काठमांडू में विमान क्रैश हुआ है। विमान हादसा जिसमें सौर्य एयरलाइंस का विमान क्रैश हो गया और उसके बाद 19 लोग जो उसमें सवार थे उनकी अब तक पूरी जानकारी सामने नहीं आई है। उम्मीद करते हैं कि जिंदगी इसमें बाकी रही हो क्योंकि 4 लोगों की मौत की खबर अब तक सामने आ गई है। और इस तरह के प्लेन क्रैशेस में सर्वाइवल चांसेस कम होते हैं। उम्मीद करते हैं क्योंकि लोग वहां पर पहुंचे, धमाके की आवाज के साथ ही प्लेन क्रैश हुआ। इसके बाद 3 अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं। तस्वीर नेपाल के काठमांडू के उस हिस्से से जहां पर ये प्लेन क्रैश हुआ। त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की घटना बताई जा रही है। उड़ान भरने के कुछ ही देर के बाद ये विमान क्रैश हो गया, यानी कि उसी दौरान जब तक ये हवा में होता उससे पहले ही ये धराशायी हो गया, क्रैश हो गया। 19 लोग उस समय इस फ्लाइट में सवार थे। एक बार फिर से आपको बताएं, नेपाल की राजधानी काठमांडू में विमान क्रैश हुआ है। उड़ान भरने के दौरान विमान क्रैश। काठमांडू से पोखरा ये विमान जा रहा था। विमान में 19 लोग उस समय सवार थे। 3 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हालांकि 4 लोगों की मौत की खबर अब तक सामने आ रही है लेकिन मौके पर राहत और बचाव कार्य अभी भी जारी है। उम्मीद करते हैं कि जिंदगी इसमें बची हो क्योंकि टेक ऑफ की कुछ ही देर के बाद में जैसे ही अपने गंतव्य के लिए निकलता उससे पहले ही तेज धमाके की आवाज होती है। त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर यह हादसा होने की जानकारी सामने आई। हालांकि 19 लोगों की फ्लाइट थी, छोटी फ्लाइट थी, लेकिन 19 लोग जिनमें से 4 लोगों की मौत की पुष्टि अब तक होने की जानकारी सामने आ रही है। नेपाल के काठमांडू से तस्वीर, 3 अलग अलग तस्वीरें। पहली तस्वीर जहां पर इस विमान का बड़ा हिस्सा गिरा है, दुखद है, दर्दनाक है, डराने वाली तस्वीरें क्योंकि विमान के कई हिस्से, कई टुकड़े हो गए जब ये क्रैश हुआ और उसके बाद अलग अलग टुकड़ों में आग लगी हुई है। काला धुआं यही बता रहा है। तस्वीरें देख रहे हैं आप। 3 अलग अलग तस्वीरें हैं। काठमांडू से पोखरा ये प्लेन जा रहा था। 3 अलग अलग तस्वीरें। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नेपाल के काठमांडू में विमान हादसा हुआ है। 19 लोगों की जानकारी है कि इस विमान में 19 लोग सवार थे। की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बेहद दुखद जानकारी है और चिंतित करने वाली तस्वीरें, क्योंकि अभी तक जो आंकड़ा आया है वो 4 लोगों का है। 4 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। 19 लोग सवार थे। उम्मीद कीजिए, दुआ कीजिए कि आंकड़ा और ज्यादा बढ़े नहीं। नेपाल की राजधानी काठमांडू में उड़ान भरने के दौरान विमान क्रैश। चंद तस्वीरें सामने आई हैं। 3 तस्वीरों के जरिए आपको हाले बयां कर रहे हैं। काठमांडू से पोखरा जा रहा था। वजह जाननी बेहद जरूरी है। यात्री विमान है, 19 लोग सवार थे और ऐसे में क्या वजह हो सकती है, हालांकि जांच का विषय है।
ब्लैक बॉक्स के जरिए जानकारी लेने की कोशिश की जाएगी, लेकिन सबसे पहले रेस्क्यू उन तमाम यात्रियों का, उन लोगों का जो इस विमान में सवार थे, तो रेस्क्यू किया जा रहा है, बचाने की कोशिश, जद्दोजहद इस बात को लेकर। और पायलट को लेकर भी अभी तो कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। काठमांडू से पोखरा जा रहा था प्लेन, तस्वीरें जरा देखिएगा। 19 लोग सवार थे, अभी तक की जो जानकारी है उसके अनुसार यही अपडेट मिल रहा है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में विमान क्रैश हो गया है। चंद तस्वीरें सबसे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज पर। उड़ान भरने के दौरान विमान क्रैश हुआ। अभी अटकलें बहुत ज्यादा लगाई जा रही है कि आखिर क्या कारण रहा होगा, लेकिन अभी तक पुख्ता तौर पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। पोखरा जा रहा था, ये एक तस्वीर, एक और नई तस्वीर सामने आई है, जरा देखिएगा। और डराने वाली तस्वीर है, विमान उड़ान भर रहा था और ऐसे में वो क्रैश। विमान में 19 लोग सवार थे। नेपाल की राजधानी काठमांडू में विमान क्रैश, पोखरा जा रहा था। और अभी तक का जो आंकड़ा सामने आया है, 4 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। बस यही दुआ करेंगे कि ये आंकड़ा ज्यादा बढ़े नहीं। शौर्य एयरलाइंस का ये विमान बताया गया है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विमान हादसा त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बताया गया है। एक और तस्वीर सामने आ गई है, जो मलबा नजर आ रहा है, धू कर जलता नजर आ रहा है। धुएं का गुबार जरा देखिएगा। और जब इस तरीके के हादसे होते हैं, तस्वीरें इस तरीके से आती हैं सामने, जहां प्लेन के मलबे जगह जगह पर गिरे हुए हैं, तो ऐसे में इस हादसे की भयावहता को आप जरा समझिए कि कितना भयावह रूप से हादसा हुआ है। डराने वाली तस्वीर है, क्योंकि इन दिनों इस तरह की घटनाएं बढ़ गई है। चाहे हम रेल यातायात की बात करते हैं, हवाई यातायात की बात करते हैं, और अब जो ये ताज़ा मामला सामने आया है, नेपाल के काठमांडू से त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है और 19 लोग सवार थे। पोखरा जा रहा था। बेहद अहम जानकारी चंद तस्वीरों के जरिए हाले बयां कर रहे हैं। अभी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रेस्क्यू शुरू कर दिया गया, प्रशासन सख्ती में आ गया है, जानकारी जुटाई जा रही है। शौर्य एयरलाइंस का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है और आंकड़ा 5 लोगों का सामने आ गया है। 5 लोगों की मौत हो गई अभी तक की जो जानकारी है। फिर से यही कह रहे हैं, दुआ करेंगे कि आंकड़ा और ज्यादा बढ़े नहीं। काठमांडू से पोखरा जा रहा था और उड़ान भरने के दौरान ही ये विमान क्रैश। बहुत सारे ऐसे पहलू हैं, हर एक पॉइंट के तहत जानकारी जुटाई जाएगी, क्योंकि उड़ान भरने के तुरंत बाद यह हादसा हुआ है। त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है और ऐसे में क्या टेक्निकली खामी रही है या कोई और वजह रही है, क्या कोई लापरवाही रही है, पायलट सुरक्षित है या नहीं, ये भी जानना बेहद दिलचस्प। 5 लोगों की मौत हो गई है। आंकड़ा ना बढ़े इसको लेकर हम उम्मीद करते हैं, लेकिन कितना ये भयावह हादसा हुआ है, इन चंद तस्वीरों के जरिए आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। मलबा अभी भी जल रहा है बुरे तरीके से और इसके चीथड़े तक हो गए हैं। अलग अलग जगहों पर मलबा पड़ा है। और क्या वजह रह सकती है? क्या मौसम इसकी वजह है? क्या कोई टेक्निकल खामी है? अगर इस तरह की कोई वजह सामने आती है तो फिर और ज्यादा गंभीर विषय है। क्या पहले कोई जांच नहीं की गई? बहुत सारी ऐसी चीजें ब्लैक बॉक्स के जरिए जानकारी जुटाई जाएगी, लेकिन अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। सबसे पहले कोशिश इस बात को लेकर कि रेस्क्यू तुरंत प्रभाव से किया जाए, उन लोगों को निकाला जाए जो अभी घायल है, सही सलामत हो, हम उम्मीद करते हैं। लेकिन आंकड़ा जो बढ़ रहा है वो 5 लोगों का हो गया है। 5 लोगों की मौत की जानकारी अभी तक मिल रही है। शौर्य एयरलाइंस का ये विमान त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से इसने पोखरा के लिए उड़ान भरी, लेकिन वो उड़ान अधूरी रह गई। इसमें जो लोग सवार थे उनके लिए सबसे बुरा दिन, काला दिन, और 5 लोगों की मौत। शिनाख्त लगातार जारी, परिजनों को सूचित करना लगातार जारी। उड़ान भरने के दौरान ही विमान क्रैश हुआ है। काठमांडू से पोखरा जा रहा था। चंद तस्वीरों के जरिए आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं उसी हवाई अड्डे के आसपास ये मलबा गिरा, लेकिन जगह जगह मलबा गिरा हुआ है। अब जरा सोचिए कि किस तरह से हादसा हुआ होगा, कितने बुरे तरीके से। अभी तक पुख्ता तौर पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन जो भी अंदाजा लगाया जा रहा है उसके तहत आपको जानकारी दे रहे हैं। और जो रिपोर्ट सामने आई है उसके तहत 5 लोगों की मौत हो चुकी है। आंकड़ा नहीं बढ़ना चाहिए, ये हम उम्मीद करते हैं, लेकिन ये जो क्रैश हुआ है विमान, ये वाकई में बेहद चिंताजनक है। दुखद जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। टेक ऑफ के दौरान आग के गोले में ये पूरा विमान बदल गया है और यह आग अभी भी जल रही है। मलबों में आग लगी हुई है, जगह जगह बिखरे हुए हैं इस विमान का मलबा। अभी तक सामने नहीं आ पा रहा है कि क्या पुख्ता तौर पर 5 लोगों के आंकड़े को पुष्टि कर दी गई है
5 लोगों की मौत की जानकारी तो मिल रही है। उम्मीद करेंगे कि आंकड़ा ना बढ़े। बेहद दुखद जानकारी, जरा देखिएगा, तस्वीरें सामने आई है और इन तस्वीरों के जरिए आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भयावह रूप से हादसा हुआ है। और इस तरीके की जब घटनाएं होती हैं और विमान क्रैश हो जाता है तो फिर हम तो उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि हर कोई सही सलामत हो, सभी यात्री जो इसमें सवार थे और पायलट, लेकिन चांसेस बेहद कम हो जाते हैं क्योंकि तस्वीरों के जरिए भी हम अंदाजा तो लगा रहे हैं। 19 यात्री इस प्लेन में सवार थे। टेक ऑफ के दौरान यात्री विमान है, ये क्रैश हो गया है। 5 लोगों का अभी तक आंकड़ा आया है कि उन लोगों की मौत हो गई है। काठमांडू से पोखरा जा रहा था। हालांकि कुछ प्रारंभिक रिपोर्ट्स भी सामने आई हैं कि विमान टेक ऑफ के दौरान रनवे पर फिसल गया, जिसके कारण यह हादसा हुआ। पुख्ता तौर पर नहीं कह रहे हैं, लेकिन प्रारंभिक रिपोर्ट्स जो जानकारी के अनुसार सामने आ रही है, टेक ऑफ के दौरान रनवे पर यह फिसल गया था। हालांकि हादसे के बाद मौके पर राहत और बचाव दल की टीम पहुंच चुकी है। तस्वीरों के जरिए देखिए, रेस्क्यू शुरू कर दिया गया है। कोशिश है कि जल्द से जल्द आग को बुझाया जाए, सवार यात्रियों के बारे में जानकारी उन्हें मिल सके कि कितने लोग अभी घायल हैं, सही सलामत उन्हें अस्पताल में भर्ती किया जा सके और जल्द से जल्द वो स्वस्थ हो सके। लेकिन अभी जो प्रथम दृष्टया जो जानकारी मिली है कि रनवे पर ही फिसल गया था। 5 लोगों की जानकारी देखिए, नई तस्वीर सामने आई है। अभी जो रेस्क्यू चल रहा है, इस मलबे को पहले आग लगी हुई थी और इसको बुझाया गया पहले, और अब रेस्क्यू की जो टीम है, राहत बचाव का काम जो कर रही है, वो इसमें जानकारी जुटा रही है कि इसमें जो सवार यात्री और जो पायलट है उनको सुरक्षित बाहर निकाला जाए रेस्क्यू के जरिए। 19 लोग इसमें सवार थे। चंद तस्वीरें तो आपको दिखा रहे हैं, लेकिन ये देखिए, आप सोचिए कि जो मलबा यहां पर दिख रहा है पूरे तरीके से राख में तब्दील हो चुका है, पूरे तरीके से जला गया है, और कैसे रेस्क्यू अभियान चल रहा है। बेहद चिंताजनक तस्वीर, डराने वाली तस्वीर है। आप जरा सोचिए कि इसमें पूरे तरीके से आग लगी, जल चुका है, आग के गोले में पूरा विमान तब्दील हो गया था, जगह जगह मलबा है और कितनी मशक्कत यहां पर करनी पड़ रही है। 5 लोगों की मौत, ये अभी आंकड़ा सामने आया, ये आंकड़ा और नहीं बढ़ना चाहिए। रेस्क्यू अभी भी लगातार जारी है। चंद तस्वीरें सामने आई है, उसी के जरिए हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि कैसे रेस्क्यू अभी चल रहा है। और अभी भी कुछ मलबों में आग की लपटें नजर आ रही है, आग अभी भी लगी हुई है। इसके अलावा इस हादसे की वजह से दूसरे जो विमान हैं उनकी आवाजाही भी प्रभावित हुई है। हवाई यातायात पूरे तरीके से प्रभावित हुआ है। एक और तस्वीर सामने आ गई है। राहत बचाव कार्य लगातार जारी। 4 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। रेस्क्यू अभी भी चल रहा है, धुएं का गुब्बार भी नजर आ रहा है और बाकी कई अन्य मलबों में आग लगी हुई अभी भी नजर आ रही है। तो प्रारंभिक रिपोर्ट जो थी उसके अनुसार यही जानकारी मिली कि रनवे पर यह फिसल गया था टेक ऑफ करने के वक्त, लेकिन अभी पुख्ता तौर पर नहीं कह सकते हैं। विमान क्रैश हुआ, वहीं अंतर्राष्ट्रीय त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। 19 लोग इसमें सवार थे। 5 लोगों की मौत की जानकारी। उम्मीद ये करेंगे कि जल्द से जल्द रेस्क्यू हो, सही सलामत हो सभी यात्री, लेकिन 5 लोगों की मौत की जानकारी अभी मिल रही है। और ब्लैक बॉक्स जब तक नहीं मिल जाता तब तक ये कहना कुछ भी जल्दबाजी होगी कि आखिर हुआ क्या था, क्या खामी आई थी। बेहद दुखद जानकारी आपको बता रहे हैं। काठमांडू से पोखरा जा रहा था ये प्लेन, उड़ान भरने के दौरान क्रैश हो गया। तो सबसे पहले ये अहम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। चंद तस्वीरें, काठमांडू में प्लेन क्रैश, बेहद दुखद जानकारी। अभी भी कुछ मलबों में आग लगी हुई, धुएं का गुब्बार आप देख सकते हैं। रेस्क्यू बचाव कार्य लगातार जारी और लोगों को बचाने की कोशिश यहां पर जदोजहद लगी हुई है पूरी की पूरी टीम, कि जल्द से जल्द उन यात्रियों को बचाया जा सके जो इसमें घायल हुए हैं, जो इसमें अभी भी फंसे हुए हैं मलबे में। पूरे तरीके से मलबा क्षतिग्रस्त हो चुका है, राख का ढेर बन चुका है, कई मलबे में अभी भी आग लगी हुई है। प्रारंभिक रिपोर्ट तो यही कहती है कि रनवे पर फिसल गया था, लेकिन क्या यही वजह रही है, कोई और टेक्निकल खामी या कोई और लापरवाही? बहुत जल्द सामने आएगा पूरा कारण, लेकिन अभी सबसे पहले कोशिश इस बात को लेकर कि मलबे में लगी आग को बुझाया जा सके और रेस्क्यू जल्द से जल्द हो। जो यात्री हैं, पायलट हैं, उन्हें जल्द से जल्द बाहर निकालकर अस्पताल भर्ती किया जा सके।